देखिए ग्राफ क्यूएल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्राफ क्यूएल बेसिकली होता क्या है, जो भी आप वेब एपीआई वगैरह बनाते हो, ठीक है ना, उसके अंदर आपके कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ पर्टिकुलर यूआरएल होते हैं, जिन यूआरएल के थ्रू आप रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो। ठीक है, लाइक आपने अलग अलग एचटीटीपी वर्ड्स पर अलग अलग यूआरएल डिफाइन किए हुए हैं, लाइक गेट आपने डिफाइन किया हुआ है, पोस्ट डिफाइन किया हुआ है, पुट डिलीट ये डिफाइन किए हुए हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके एचटीटीपी वर्ड्स होती हैं और इन पर आपके एक यूआरएल, स्पेसिफिक यूआरएल आपका पहले से फिक्स होता है और उस यूआरएल के व्याप पर आप डेटा को रिट्रीव करते हो। तो देखिए यहाँ ग्राफ क्यूएल का पर्पस क्या होता है, हालांकि ग्राफ क्यूएल भी क्या है, एक तरीके की एपीआई है, ठीक है ना, एक तरीके की एपीआई है। और इस एपीआई को एज ए मिडिलवेयर हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और एक सिंगल कंट्रोलर होता है आपका यहाँ पर, मल्टीपल कंट्रोलर्स नहीं होते। जैसे हमारे वेब एपीआई होती है तो वेब एपीआई के अंदर मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं, बट इन केस ऑफ ग्राफ क्यूएल ओनली सिंगल कंट्रोलर होता है आपका, जो कंट्रोलर बेसिकली मल्टीपल यूजर्स को एपीआई की तरह, जैसे एपीआई पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके थ्रू हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, तो सेम उसी तरीके से ये आपका सिंगल कंट्रोलर मल्टीपल एपीआई से कनेक्ट करके और देन आपको डेटा को रिटर्न करता है। ठीक है, अब क्या होता है, आपने एक गेट रिक्वेस्ट बनाई हुई है और गेट रिक्वेस्ट के अंदर आप एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न करा रहे हो। ठीक है, अब एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं आपके, लाइक आईडी हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है, उसकी सैलरी हो सकती है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, मतलब उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल है। तो आपने क्या करा हुआ है, एक एपीआई बनाई हुई है, एचटीटीपी गेट पे आपने उसे कॉन्फ़िगर कर रखा है और वो एम्प्लॉय का डेटा रिटर्न कर रही है। ठीक है ना, इन केस अगर आपके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है कि आपको इस एपीआई से कंप्लीट डेटा रिटर्न नहीं करना, आपको सिर्फ नेम और एड्रेस रिटर्न करना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप एक सेपरेट एपीआई बनाओगे। यानी कि आपको एक सेपरेट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो एंड पॉइंट बेसिकली करेगा क्या, आपके इस डेटा को मतलब नेम और एड्रेस के लिए रिटर्न करेगा। कोई कहता है कि नहीं मुझे नेम एड्रेस और सैलरी तीनों चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको एक एंड पॉइंट और बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन यूजर की रिक्वायरमेंट्स पर आपको यहाँ मतलब एंड पॉइंट्स, मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाने होते हैं, यानी कि मल्टीपल यूआरएल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, मल्टीपल एक्शंस बनाने पड़ेंगे, एपीआई एक्शन जो स्पेसिफिक डेटा को रिटर्न करेंगे, विच इज नॉट फिजिबल। ठीक है, अच्छा योगेश जी, एक क्वेश्चन है, ये वेब एपीआई में भी शायद पूछा जाता है, नॉट रिलेटेड विद ग्राफ क्यूएल, कि अगर जैसे आपने एग्जांपल लिया कि मेरी एपीआई इतने एट्रीब्यूट्स रिटर्न कर रही है, लेकिन हम्म, मुझको या किसी एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे मुझे इसके आधे एट्रीब्यूट्स ही शो करने हैं, तो जी। उसको वेब एपीआई में भी कुछ है, कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह लगा के कुछ हैंडल कर सकते हैं? देखिए वो डिपेंड करता है, जैसे अब हालांकि ये चीज तो हम लोग जो है ग्राफक्यूएल के थ्रू करेंगे, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर आप मैनेज ही उन पर्टिकुलर फील्ड्स को करोगे। बट दिक्कत क्या आती है कि ग्राफ इसमें अगर आप वेब एपीआई में आप करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको फिर सेपरेट एंड पॉइंट्स ही बनाने पड़ते हैं। मतलब अगर, क्योंकि अगर अच्छा, आपने इसे नया ओपन, एंड पॉइंट मतलब। समझ गया आपका कंसर्न, मैं समझ गया, बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ये होना चाहिए कि आपको सेपरेट एक्शंस ही बनाने होंगे वेब एपीआई के अंदर, या फिर आप ग्राफक्यूएल का यूज कर सकते अच्छा। आज आपने माइक चेंज करा है क्या? थोड़ा आपकी आवाज शायद इको हो रही हैं। है आज या? माइक चेंज नहीं, मेरा वो जो दूसरा वाला माइक था ना, हेडफोन जो था वो ऑफिस में रह गया। ओके। मैं लैपटॉप के माइक से ही बता रहा हूँ आपको। कोई नहीं। ओके, तो ग्राफक्यूएल बेसिकली फेसबुक ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। लाइक आपको अगर ग्राफक्यूएल यूज करना है, इट मींस दैट यू हैव टू यूज डॉट नेट कोर। ठीक है ना, आप चाहे जावा के साथ यूज करें या पीएचपी के साथ यूज करें, ये ओपन सोर्स है, आप कोई भी इसे यूज कर सकता है। ठीक है ना, ग्राफक्यूएल को। अब ग्राफक्यूएल का वर्किंग क्या रहता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से आपको बताता हूँ ग्राफक्यूएल के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, अच्छा, ग्राफक्यूएल में क्या रहता है, आपके दो चीजें होती हैं, एक तो क्लाइंट होता है, ठीक है, या कंज्यूमर बोल रहे हैं, एक होता है आपका ग्राफक्यूएल रन टाइम। ओके, तो ये बेसिकली करता क्या है, कंज्यूमर या क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड करता है ग्राफक्यूएल के पास, और ग्राफक्यूएल उसे जेसन के अंदर डेटा को रिटर्न कर देता है। ठीक है ना, तो जो डेटा क्लाइंट को मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, जो हमारे जैसे वेब एपीआई के अंदर होता है, सेम उसी तरीके से आपका यहाँ से क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके और उसके अकॉर्डिंग ये आपको जेसन के अंदर रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। ओके, तो आप ये देखें बेसिकली इसके अंदर अच्छा तीन ऑपरेशंस और होते हैं आपके।
एक तो म्यूटेशन होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है, और एक और होता है कंज्यूम करने का, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। चलिए मैं बता देता हूँ म्यूटेशन का। और जो सब्सक्रिप्शन जो है, ठीक है ना, ये ऑप्शनल होते हैं, बट गेट करना, मतलब क्वेरी से आप गेट रिक्वेस्ट के थ्रू अगर आप उसे रीड कर रहे हैं, ये इसके अंदर कंपलसरी होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है आपकी एपीआई के अंदर अपडेट करना, डिलीट करना, ये म्यूटेशन का पार्ट है। और जो सब्सक्रिप्शन है वो सेपरेट है, तो हम उसमें बताएंगे अभी आपको क्या होता है ये, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसमें आप ये देखें, अच्छा इसके अंदर एक इसकी खुद की स्कीमा लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि GraphQL इज कैपेबल टू एक्सेस योर कोको क्लासेस, ठीक है ना। जो आप खुद क्लासेस वगैरह बनाते हो, तो GraphQL ऐसा नहीं है कि उन मॉडल क्लासेस को एक्सेस कर ले, ठीक है ना। उन मॉडल क्लासेस को एक्सेस नहीं कर सकता। आपको करना क्या पड़ेगा, इसे एक्सेस कराने के लिए एक सेपरेट टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्कीमा टाइप, ठीक है ना। आप यहाँ स्कीमा टाइप डिफाइन करेंगे, और उस स्कीमा टाइप का पर्पस होगा वो आपके बेसिकली जो भी आपकी क्लासेस वगैरह होती हैं उनसे एक्सेस करता है वो। क्योंकि ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, आपको स्कीमा टाइप डिफाइन करना है, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर क्लास होती है इसके अंदर, उस क्लास का मतलब उसे इनहेरिट करना पड़ता है आपको, देन उसके अकॉर्डिंग उसके फील्ड्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो जो स्कीमा टाइप होती है, स्कीमा जैसे हमारे डेटाबेस के अंदर स्कीमा होती है, स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जो आप डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हो उसके अंदर जो फील्ड्स होते हैं उनके डेटा टाइप वगैरह क्या रहेंगे, वो नलेबल है या नहीं है। तो वो जो स्कीमा होती है, वो स्कीमा आप GraphQL के लिए आप डिफाइन कर दो, और जो GraphQL आपका वर्क करता है या टास्क परफॉर्म करता है, तो वो उसी पर्टिकुलर स्कीमा पे करता है, ठीक है ना। तो अभी हम लेटर ऑन बताऊंगा मैं आपको क्या होता है स्कीमा टाइप, बट इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो आप ये देखें, GraphQL इज ए क्वेरी लैंग्वेज फॉर योर एपीआई, ठीक है ना। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल जेसन, जैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है इसका, उस फॉर्मेट के अंदर अगर आप क्वेरी लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही डेटा रिटर्न कर देता है। ये मैंने एक एग्जांपल में आपको यहाँ बताया हुआ है। तो मैं आपको क्वेरी लैंग्वेज का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताना चाहूंगा। बेसिकली आप यहाँ देखें, अगर ये मेरी क्वेरी लैंग्वेज है, अगर आप ये देखेंगे, दिस इज माय क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, सबसे पहले आप क्वेरी लिखते हो विच इज अ प्री डिफाइंड, यानी क्वेरी लिखने आ रहे हो, देन आप एक इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस बनाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कोई ये जेसन का ऑब्जेक्ट है या जेसन के ऑब्जेक्ट में बना रहे हो, नहीं, ये इसका खुद का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको रीड करना है, जैसे बुक्स के नाम से आपने बनाया हुआ है, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। और इसके अंदर मुझे 3 फील्ड्स गेट करने हैं, आईडी, टाइटल और चैप्टर्स, यानी कि 3 फील्ड्स मैंने वहां डिफाइन किए हुए हैं अपनी एपीआई के अंदर, जिसमें से वैल्यू मुझे रिट्रीव करनी है। तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है ना। इसमें भी आप देखेंगे कि मैंने आईडी और टाइटल जो है आपका, वो आईडी टाइटल तो कंपलसरी कर रखा है, बट चैप्टर्स को नलेबल कर रखा है, यानी कि चैप्टर्स अगर आप पास नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस अगर आपने टाइटल को पास नहीं करा तो फिर वो उस कंडीशन में आपको मतलब एरर देगा, ठीक है ना। फिर अगर आपको एक सिंगल फील्ड को रिट्रीव करना है, तो सिंगल फील्ड को रिट्रीव करने के लिए आपको इस तरीके से अपने पैरामीटर को पास करना होता है। लाइक जिस पैरामीटर के बेस पर आपको डेटा गेट करना है, आप उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। तो आईडी कॉलन 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स के अंदर 3 नंबर पे आईडी होगा, और उसमें से मुझे आईडी और टाइटल को पिक करना है, 3 के करस्पॉन्डेंट। ये दोनों